गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग फंक्शंस कर रहे थे और फंक्शंस के अंदर हमने कुछ क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात कर ली थी। बेसिक फंक्शंस में हम लोगों ने लीनियर फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, इसकी बात कर ली थी, ग्राफ देख लिए थे, डोमेन रेंज देख ली थी, और हमने देख लिया था क्वाड्रेटिक फंक्शन की डोमेन और रेंज। ठीक है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन की डोमेन और रेंज हमको कैसे निकालनी है और किस एक्स के लिए मैक्सिमम मिनिमम आने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ बेसिक फंक्शन की बात कर लेते हैं। एक रफ आइडिया दूंगा सबसे पहले तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए। 3 डिग्री पॉलिनोमियल, 3 डिग्री पॉलिनोमियल बोले तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोले तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, ये हमारे पास आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 का पॉलिनोमियल। डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है तो डेफिनेटली ए को इक्वल इज नॉट इक्वल टू 0 करना, बाकी चल जाएगा। अब इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके ग्राफ के लिए वो ए पड़ता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इसका इंपॉर्टेंट रोल क्यों होता है, जैसे कि आपने यहां पे देखा, यहां पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, है ना। ये ए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है तो आपको पता है, कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड डिसाइड करता है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देखोगे, ये जो ए है मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट जो है, इसको क्या बोलेंगे हम सब, ए को इनमें लीडिंग कोएफिशिएंट, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर है एक्स की उनके साथ में ये है। ठीक है, तो यहाँ भी ये बहुत डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है कि उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है। मतलब आपको खैर ये इसकी अंडरस्टैंडिंग तो होगी ही कि ए स्लोप होने वाला है, और स्लोप होने वाला है तो स्लोप आपको डिसाइड करना है कि ये डायरेक्शन ये वाली जा रही है लाइन की, मतलब ये एंगल आ रहा है, या ये 90 डिग्री से कम आ रहा है, राइट। तो स्लोप ये डिसाइड करने वाला है, तो इसका भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सिमिलरली कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल के आप कर रहे हो, डिग्री 3 हो या डिग्री 4 हो या डिग्री 5 हो, किसी के लिए भी हो, ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, अब इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। दिस इज कॉल्ड द लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, इसमें रोल ये प्ले कर रहा है कि इफ ए इज ग्रेटर देन 0, अगर ए 0 से बड़ा है तो जो आपका ग्राफ है ना कुछ इस टाइप से बनता है। इस टाइप से आपको पता है कि 3 डिग्री के कितने रूट होने वाले हैं, 3 रूट होते हैं मैक्सिमम। 3 डिग्री के 3 से ज्यादा तो रूट हो नहीं सकते, राइट। तो 3 जो रूट हो रहे हैं वो, जैसे एक रूट यहाँ आ रहा है, एक रूट यहाँ आ रहा है और एक रूट यहाँ पे आ रहा है, राइट। या फिर इसका ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, मतलब एक ही रूट आया, एक ही बार एक्स एक्सिस को क्रॉस करके गया। या फिर ये जो ग्राफ होता है ऐसा भी हो सकता है, और कभी कभी ये एक टिपिकल इस टाइप का शेप भी हो सकता है, मतलब ये 2 बार मुड़ रहा है, हो सकता है 2 बार ना मुड़े, इससे डायरेक्टली इंक्रीज होते चले जाए। और ये जो ग्राफ है ये एक्स क्यूब का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, एक्स क्यूब का ग्राफ है, जो एक ही बार कट करेगा यहाँ पे। ठीक है, बट ये नेचर आप देखोगे आपको नेचर ये समझ में आएगा यहाँ पे। थर्ड वाले में टच किया मैंने, करवा दिया, नहीं भी करेगा तो ये फीलिंग आ जाएगी जो सेकंड वाले की फीलिंग थी। अब इसमें मेन क्या है, मेन जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, थर्ड वाले के 2 रूट नहीं है बेटा, थर्ड वाले के हैं 3 रूट, 3 रियल रूट हैं जिसमें से 2 रूट कॉमन है। ये आने वाला है कुछ इस टाइप का कि x+1 इंटू x-2 द होल का स्क्वायर, इस टाइप का पॉलिनोमियल है कि जिसमें एक रूट तो 1 है, -1 है सॉरी, और 2 रूट 2 है, 2 और 2 दो रियल रूट है, इसमें कोई भी इमेजिनरी रूट नहीं है ना। ये कुछ इस टाइप का आने वाला है, ये आने वाला है आपके पास, सपोज x+1 आया,
और एक आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो जो इसका एक रूट आने वाला है वो -1 आ गया, और बचे हुए 2 इमेजिनरी रूट आएंगे, और इसके तो तीनों रूट रियल ही आने वाले हैं। तो ये कुछ इस टाइप का फंक्शन हो जाएगा, x+1, x+1, x-1 और x-2। ये 3 रियल रूट आ गए, एक -1 आ गया, एक 1 आ गया और एक 2 आ गया। ठीक है, कुछ इस टाइप का सीन आने वाला, और इसमें तो तीनों रूट ही 0 0 0 आ गया। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, खैर ये तो है ही है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे, व्हेन एक्स इज टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, फंक्शन की वैल्यू क्या टेंड कर रही है, जरा बताओ तो। ये ग्राफ ऊपर जाता जाएगा, तो व्हेन एक्स इज टेंडिंग्स टू इंफिनिटी द फंक्शन इज आल्सो टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, व्हेन एक्स इज टेंडिंग्स टू माइनस इंफिनिटी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज आल्सो टेंडिंग्स टू माइनस इंफिनिटी in all the cases. And the reason is very simple. The reason for this is, ये जो हम इसकी बात कर रहे हैं किसकी, ए एक्स क्यूब की, तो यहाँ पे अगर ए पॉजिटिव है तो ये एक्स क्यूब जो है, ये जब आप इंफिनिटी पे जाओगे तो एक्स क्यूब भी पॉजिटिव आएगा। जब आप इंफिनिटी पे जाओगे तो एक्स क्यूब भी पॉजिटिव आएगा, और ए भी पॉजिटिव होने के कारण ए एक्स क्यूब पॉजिटिव आएगा। अब ए एक्स क्यूब पॉजिटिव आएगा तो ओवरऑल एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा। मतलब जो मैं बोल रहा था कि लीडिंग कोएफिशिएंट की बहुत ज्यादा वैल्यू है, वो इसलिए है क्योंकि वैल्यू जब डिसाइड होती है उसके लिए सबसे बड़ा रोल जो है वो ए एक्स क्यूब रोल प्ले करता है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, एक्स क्यूब की इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्स क्यूब में चेंजेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत बड़ी वैल्यू आना चालू हो जाएगी एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में, या एक्स के कंपैरिजन में, या कांस्टेंट के टर्म के कंपैरिजन। सिमिलरली आप डिग्री 2 में भी देखोगे ना, तो ये वाला टर्म ना वैल्यू डिसाइड करता है जब एक्स बहुत बड़ा होने लगता है, तो क्योंकि एक्स क्यूब और एक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होने वाला है वैल्यू में, तो ए एक्स स्क्वायर जो होता है वो वैल्यू को डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाता है इनफाइनाइट की तरफ या माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाते जाता है। ठीक है बेटा, जो समझा रहा हूं सबसे पहले उस पर गौर करो। ठीक है, और एक्चुअली क्या बोल रहा था यार, तो ए एक्स क्यूब जो है वो इस केस में पॉजिटिव आता जाता है। जैसे यहाँ पे ए एक्स क्यूब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, और बहुत बड़ा आ जाएगा, टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। और ए एक्स क्यूब यहाँ पे जब एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी तो ए एक्स क्यूब जो है वो माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए पॉजिटिव है, एक्स क्यूब नेगेटिव आ जाएगा, तो इसीलिए ये क्या माइनस इन्फिनिटी को चेंज करेगा। यहीं पे अगर मैं ए लेस देन 0 का ग्राफ बना दूं कि भाई ए जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो लेस देन 0 है, तो क्या होगा, तो आपके ग्राफ कुछ ऐसे बनने लग जाएंगे। मतलब when x is tending to infinity, when x is tending to infinity the graph will tends to minus infinity, and when x is tending to minus infinity the graph will tends to plus infinity। ठीक है, तो ये चेंजेस आ जाएगा, आएंगे तीन ही रूट, 1 2 3 इस केस में। अगर मैं इसकी जगह ये वाला ग्राफ बना दूं, एक ही रियल रूट आएगा, या फिर मैं इसकी जगह जैसे मैंने पहले ग्राफ बनाए थे उसी सिमिलर टाइप का ग्राफ बना दूं, ये टच करके निकल गया, एक रूट यहाँ आ जाएंगे और 2 इक्वल रूट यहाँ पे आ जाएंगे। या फिर एक ग्राफ जो अपना बहुत फेमस ग्राफ है माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ बना दूं, ये माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ हो गया, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पे -1 हो गया, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पैटर्न इसका चेंज हो जाएगा कि इस वाले ग्राफ में क्या होगा, व्हेन एक्स इज टेंडिंग्स टू इंफिनिटी फंक्शन एफ एक्स विल टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, एंड व्हेन एक्स इज टेंडिंग्स टू माइनस इंफिनिटी एफ एक्स विल टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी। ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि ये ए यहाँ पे नेगेटिव है, तो एक्स क्यूब की जो साइन आ रही है उसको अपोजिट कर देता है, यहाँ पे वही उसका अपोजिट होता है। यहाँ पे व्हेन एक्स इज टेंडिंग्स टू इंफिनिटी एफ एक्स विल आल्सो टेंड्स टू इंफिनिटी, एंड व्हेन एक्स इज टेंडिंग्स टू माइनस इंफिनिटी एफ एक्स विल टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। बस दोनों ग्राफ के नेचर में ये फर्क है, बाकी जो रूट्स की बातें होती हैं वो रूट्स की बातें तो सेम ही आती है।
तो यहाँ पे सबसे पहले अब मुझे बताओ डोमेन क्या आएगी। व्हाट इज द डोमेन ऑफ किसी भी क्यूबिक फंक्शन? ऑल द रियल वैल्यूज, यू कैन पुट ऑल द रियल वैल्यूज, नो कंस्ट्रेंट। एक्स की सारी वैल्यूज आप हर एक वैल्यू हर एक ग्राफ में पुट कर पा रहे हो। जैसे यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक आप पुट कर पा रहे हो, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। एंड रेंज कितनी आ रही है इसकी जरा बताओ तो। रेंज भी देख रहे हो आप, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरी की पूरी ही रेंज आ रही है। ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ग्राफ और ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो आपकी रेंज पूरी की पूरी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ रही है। तो किसी भी क्यूबिक फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज का कभी कोई कंडीशन नहीं है, कोई कोई मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी। लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम आती है, जो आपने शायद पढ़ा होगा। जैसे इस केस में अगर आप देखोगे ये वाले ग्राफ में, ये लोकल मिनिमम आ जाएगी यहाँ पे और ये यहाँ पे लोकल मैक्सिमम आ जाएगी। बट ये कॉन्सेप्ट हम एओडी में पढ़ेंगे, अभी के लिए नहीं है। ओवरऑल रेंज की बात करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और डोमेन की बात करेंगे तो भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये फंडा है। अब कोई मुझसे ये वाला ग्राफ पूछ रहा था, तो बेटा देखो ये वाला ग्राफ क्या हो गया, रिपीटेशन वाला रूट हो गया। जैसे कि यहाँ पे डिग्री 2 में अगर आप बनाओगे, अगर कोई ये वाला ग्राफ बनाते हो, ये पैराबोला बना 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 टच करके निकल गया, और ये जो रूट है वो सपोज 2 है, तो इसका इसकी कंडीशन क्या आती? इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो x माइनस 2 का स्क्वायर की कंडीशन, ये ग्राफ बनेगा। दोनों रूट्स क्या आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनता है। वही सीन यहाँ पे भी बनाया हुआ है। ठीक है। सी एक्स वैल्यू निकालने में हेल्प करेगा, बट वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं होगा जितना एक्स क्यूब रहेगा। वैल्यू तो सारे तीनों चारों फैक्टर निकालने में हेल्प करेंगे ना भाई। जब एक्स की बहुत बड़ी वैल्यू होती जाएगी तो एक्स क्यूब ज्यादा रोल प्ले करना चालू कर देगा। जीरो के अराउंड तो जीरो के अराउंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डी हो जाता है, क्योंकि बाकी सब जीरो हो जाएंगे। इट डजंट मीन के डी या सी एक्स या बी एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब वैल्यू को डिसाइड करने में रोल प्ले नहीं करेंगे। रोल प्ले करेंगे, बट सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा एक्स क्यूब। एक्स क्यूब में जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होंगे कंपेरिजन टू एक्स स्क्वायर, कंपेरिजन टू एक्स। तो ये लीडिंग कोएफिशिएंट है, तो जो सब दौर गेम कर रहा है। फंक्शन अगर आप बनाओगे तो फंक्शन मेनी वन और वन वन टोटली डिपेंड करता है बेटा। जैसे ये फंक्शन होता है वन वन, ये फंक्शन हो जाएगा मेनी वन। तो देर इज नो एज सच एनी पर्टिकुलर रूल फॉर इट अभी के लिए, आपके लिए, कि वन वन फंक्शन होगा या मेनी वन फंक्शन होगा। इट कैन बी वन वन, इट कैन बी मेनी वन, जस्ट लाइक दिस। दिस इज मेनी वन फंक्शन एंड दिस इज वन वन फंक्शन। अब आपने क्वाड्रेटिक में एक चीज आपको पढ़ाई होगी, वो चीज मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं आपको, कि 3 डिग्री जो भी पॉलिनोमियल होगा, या फिर ऑड डिग्री का जो भी पॉलिनोमियल होगा, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल या इक्वेशन मस्ट बी हैविंग एटलीस्ट वन रियल रूट। एटलीस्ट वन रियल रूट, कम से कम एक रियल रूट तो भैया होने ही वाला है। ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये जो फंडा 3 डिग्री में अप्लाई हुआ है भैया, ये सब में अप्लाई होने वाला है। डिग्री 5 का हो या डिग्री 7 का हो या डिग्री 1 का हो। इवन आप डिग्री 1 में भी देखो ना, ये डिग्री 1 में देखो, सब में एक रूट तो आपको मिलना ही है, कंपलसरी है। जैसे यहाँ पे कट करेगा, ये यहाँ पे कट कर रहा है, ये यहाँ पे कट कर रहा है, तो एक बार तो एक्स एक्सिस को कट करना ही करना है, तो इसका एक ऑड रूट होने वाला है। अब ये डिग्री 1 की इक्वेशन है। डिग्री 1 में कितने रूट होते हैं जरा बताओ तो? एक ही होता है। अब अगर एक ही रूट होता है तो वो खुद यहाँ पे क्या है, रियल रूट ही आएगा, क्योंकि ऑड डिग्री का कम से कम एक रियल रूट आने वाला है। 3 डिग्री का भरोसा नहीं है, बट एक रियल रूट तो आएगा। आप जो भी ग्राफ देख लो, एक बार तो एक्स एक्सिस को कट करना उसको कंपल्शन है। तो ऑड डिग्री का जब भी रहेगा तो कम से कम एक रियल रूट आएगा। और जो आपको पता है क्वाड्रेटिक में के
अगर कोइफिशिएंट रियल है, अगर कोइफिशिएंट रियल है, कोइफिशिएंट आर रियल, देन कॉम्प्लेक्स रूट, कॉम्प्लेक्स रूट याद है क्या? मैंने क्या लिखाया था क्वाड्रेटिक में? अगर कोइफिशिएंट रियल है तो कॉम्प्लेक्स रूट में कोई रिलेशन बताई थी क्या मैंने, याद है क्या? conjugate of each other, then complex root always come in pair, always come in pair. pair मतलब बोले तो conjugate of each other. अब थोड़ा सा आप गौर भी करोगे ना तो आपको पता चलेगा ये सारे ग्राफ देख के कि जब भी कॉम्प्लेक्स रूट आए ना तो पेयर में आएंगे। जैसे ये वाला केस है, ये वाला जो केस मैंने यहाँ पे बनाया है, इसका एक रूट रियल है, दो रूट कुछ इस टाइप के आएंगे कि एक a प्लस आई बी आ जाएगा और दूसरा रूट आ जाएगा a माइनस आई बी। इसके तीनों रूट 0 0 0 है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट आ ही नहीं रहा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, दोनों एक दूसरे के पेयर आएंगे। नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे तो रियली रूट आता है, सॉरी, यहाँ पे रियली रूट है तीनों, एक -1 और दो टू रूट है। यहाँ पे भी रियल रूट है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे और कॉम्प्लेक्स रूट पेयर में आएंगे। तो जहां भी कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे वो हमेशा पेयर में आएंगे, बशर्ते ए बी सी और डी, ये जो चारों हैं कोएफिशिएंट जो हैं वो रियल होने चाहिए। तो जो वहां पे एक फंडा अप्लाई होता है वो यहाँ पे भी फंडा अप्लाई होता है। बाकी सबके सारे रूट रियल है बेटा, सिर्फ ये वाला और ये वाला, ये वाला, इन दो में कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं और वो पेयर में ही आने हैं। अगर कोएफिशिएंट रियल है मतलब एबीसीडी, मतलब जो वहां पे कंडीशन थी वो कंडीशन यहाँ पे भी होने वाली। And this is not only true, these two things are not only true for only 3 degree, this is true for all the degrees. जैसे ये ऑड डिग्री वाला है तो ये सारे ऑड डिग्री के लिए ट्रू है, ये तो हमेशा हर पॉलिनोमियल के लिए ट्रू है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट मस्ट बी अ क्वाड्रेटिक और डिग्री 3 और डिग्री 4 और डिग्री 5 और डिग्री 6, इट कैन बी। चलो क्लियर है बेटा, इतना नोट कर लिया सबने? थोड़ी सी आई थिंक कनेक्शन में इशू आया था, नो इट इज रिस्टोर्ड। चलो बढ़ जाऊं आगे। Quadratic का graph is many one. Definitely, if you talk about all the real values from minus infinity to plus infinity, it is always many one. That's why I have mentioned it. अगर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी मतलब इस डोमेन में बात कर रहे हैं, इस डोमेन में बात कर रहे हैं। अगर इस डोमेन में बात नहीं कर रहे हैं, डोमेन आपने कुछ कंस्ट्रेंट डाल दिए तो हो सकता है 1 1 भी हो।
बट अगर पूरी डोमेन में बात कर रहे हो तो डेफिनेटली मिनी वन है। जल्दी से लिखो बेटा, आगे बढ़ेंगे। सारे ग्राफ के कोएफिशिएंट रियल है। विच एवर ग्राफ आई एम ड्रॉइंग, ऑल द आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द रियल वैल्यूज। आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट द इमेजिनरी वैल्यूज राइट नाउ। तो जहां जो भी है वो डोमेन वगैरह जो भी है सब रियल नंबर की बातें ही चल रही, इसमें डाउट बिल्कुल मत रखना। आपके पीएनसी का टेस्ट है क्या अभी? ओके। ओके। तो अपना एक डाउट सेशन रखना था मेरे को। कल ही बची हुई बुकलेट। कल मॉर्निंग में लेक्चर्स है क्या आपके? कब तक, 2 बजे तक? उसके बाद में फ्री हो? चलो, इफ आई विल बी अवेलेबल देन आई विल बी टेकिंग लेक्चर इन द इवनिंग। ठीक है। हाँ, इफ द डिग्री, यही तो लिखा हुआ है भैया। और डिग्री पॉलिनोमियल, ये क्या लिखा हुआ है? जो पूछ रहा है वही तो, एज इट इज तो सेंटेंस हो गया है। राइट, क्वाड्रेटिक में दोनों के दोनों रूट इमेजिनरी हो सकते हैं, बट और डिग्री में एक रूट इमेज रियल तो आएगा ही आएगा। चलो आगे बढ़ूंगा, बहुत टाइम दे दिया। 4 डिग्री के बारे में बात करूंगा। 4 डिग्री पॉलिनोमियल भी कहीं कहीं आपको यूज आने लग जाता है। तो 4 डिग्री पॉलिनोमियल जो होता है वो किस टाइप से होता है? 4 डिग्री पॉलिनोमियल ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, कुछ इस टाइप का पॉलिनोमियल होगा। और यहाँ पे जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो ए, आपको नॉन जीरो लेना है, नहीं तो डिग्री 4 का नहीं बचेगा। ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बेटा ये इतना टाइम तो दे दिया, जल्दी से लिख लो इसको, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। तो जो बच्चों ने इतने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है ना, वो भी ये चीजें नोट करते हुए जाना बेटा, एक एक चीज। जो भी यहाँ बोल रहा हूँ, जो भी वहां मैं लिख रहा हूँ, होगा, हो सकता है 100% समझ में ना आए, पहले नहीं पढ़ा है तो, पर भी 90% 80% समझ में आएगा, उसको समझो। और मेहनत करोगे तो अपने आप पूरा होने लग जाएगा। तो जिसका पुराना हो जाएगा, बट मेरे साथ चलना, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी बस। ठीक है, अब डिग्री 4 की बातें करेंगे। तो अगेन लीडिंग कोएफिशिएंट विल गोइंग टू प्ले द रोल व्हेन ए इज ग्रेटर देन 4, सॉरी, ए इज ग्रेटर देन 0, मतलब इफ इट इज पॉजिटिव, द ग्राफ विल बिहेव समथिंग लाइक दिस। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ऊपर का ऊपर चला जाएगा। और लॉजिक भी समझ में आना चाहिए। क्यों समझ में आना चाहिए? कि भैया जब एक्स इंफिनिटी पे टेंड करेगा तो ए एक्स की पावर 4 भी इंफिनिटी को टेंड कर जाएगा। आ रहा है क्या समझ में? क्योंकि ए भी पॉजिटिव और एक्स की पावर 4 हमेशा पॉजिटिव। अगर एक्स माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा तो ए एक्स की पावर 4 किसको टेंड करेगा?
ये भी प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो दोनों केस में इट इज अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी। आप देखो यहां भी प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और यहां भी प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि ए एक्स की पावर 4 जो है, ये एक्स की पावर 4 जो है, ये दोनों केस में पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पावर यहाँ पे क्या इवन है, क्वाड्रेटिक जैसा फंडा हो जाएगा। क्वाड्रेटिक का भी देखो आप कि प्लस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे भी प्लस इन्फिनिटी कॉनकेव अपवर्ड का पैराबोला जाता है। यही अगर ए लेस देन 0 का मैं ग्राफ बना देता, तो ए लेस देन 0 का ग्राफ में हमको ये प्रॉब्लम आती कि व्हेन एक्स इज टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, तो ए एक्स की पावर 4 will tends to minus infinity. When x is tending to minus infinity, a x की पावर 4 will again tends to minus infinity. दोनों केस में माइनस इंफिनिटी जाता हुआ नजर आता, क्योंकि x की पावर 4 तो हमेशा पॉजिटिव है, x की पावर 4 तो हमेशा पॉजिटिव है, बट a के नेगेटिव होने के कारण ax की पावर 4 नेगेटिव हो जाएगा। तो अब यहां पे अगर आप ग्राफ बनाते हुए नजर आते, तो यहां पे आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनता। एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है ये, एक रफ आइडियाज दे रहा हूं। वो 4 रूट रियल हैं, तो ये दोनों केस ऐसे के चारों रूट इनके क्या आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं, चारों रूट रियल आ रहे हैं। या फिर आप इस टाइप का ग्राफ अगर बना रहे हो कि भाई ये लो, ये लो, ये लो, ये लो और ये लो, तो अब आपको ये पता होना चाहिए इसमें कितने रियल और कितने इमेजिनरी रूट बनते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे 2 रियल आएंगे और 2 इमेजिनरी रूट आएंगे। तो इमेजिनरी रूट तो यहाँ पेयर में ही आ गए, आना भी है, बिल्कुल आना है, राइट। यहाँ पे अगर वही 4 डिग्री का ग्राफ आप यहाँ पे बनाओगे, तो वो कुछ इस टाइप से बना सकते हो कि ये भाई यहाँ पे एक भी रूट नहीं आया, यहाँ पे 2 बार कट करके निकल गया, तो इसके 2 रियल रूट आ गए और 2 इमेजिनरी रूट आ गए। इमेजिनरी रूट तो पेयर में ही आने वाले हैं। या फिर मान लो अगर आपने इस टाइप का ग्राफ बना दिया इसमें ये टच करके, तो ये चारों रूट रियल आ गए, चारों रूट रियल आ गए और ये 2 बार आ गया, ये रूट 2 बार आ गया क्योंकि टच करके निकला है, 2 बार रूट आ गया, और ये तो 2 अलग रूट आ गए, तो इसमें चारों रूट रियल आ गए। या फिर आप इस टाइप की जगह ये वाला ग्राफ बना दोगे, ये लो, ये चारों के चारों रूट रियल आ गए, सॉरी चारों के चारों रूट इमेजिनरी आ गए इस केस में, क्योंकि एक बार भी टच या एक बार भी क्रॉस नहीं किया। तो इवन डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है, हो सकता है सारे के सारे सारे के सारे कॉम्प्लेक्स रूट आ गए, जैसे फोर्थ वाले केस में आ गए, राइट। या फिर यहां पे आप देखो ये पैराबोला नहीं, सॉरी, ये 4 डिग्री का कर्व बन गया, चारों रूट इमेजिनरी आ गए। या फिर अपना फेमस कर्व देखोगे आप, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 आपको फीलिंग पैराबोला टाइप देगा, बट पैराबोला नहीं है, पैराबोला टाइप की फीलिंग दे सकता है दिखने में। ये चारों रूट 0 0 0 ही आ गए, एक्स की पावर 4 का ग्राफ हो गया। यही अगर माइनस एक्स की पावर 4 का ग्राफ बनाओगे, क्योंकि सारे रूट आपके पास क्या आने वाले हैं, 0 आने वाले हो, चारों रियल रूट है, चारों रूट सेम आएंगे और एक्स की पावर 4 में सारे 0 आएंगे। तो फंडा ये है। तो यहां पे जरा आप मुझे बताओ कि डोमेन क्या होगी, व्हाट इज द डोमेन हियर। डोमेन किसी भी पॉलिनोमियल में कोई टेंशन ही नहीं देगी, हमेशा आ रहा है, किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन में कभी कोई टेंशन नहीं देने वाली है, डिग्री 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो या 100 डिग्री का हो, डजेंट मैटर। इसमें रेंज आप बता सकते हो, रेंज वेरी करने वाली है, रेंज आपके पास डिपेंड करेगी। मतलब रेंज कुछ ऐसे डिपेंड करेगी कि भाई साहब अगर ए ग्रेटर देन 0 है या ए लेस देन 0 है, 2 मैटर पे, अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो आपकी रेंज आने वाली है समथिंग टू इनफाइनाइट, जैसे ये वाले ग्राफ में सब में आने वाली मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट जाने वाली है। इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होती है, जस्ट बोलने के लिए बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट जा रही है, बाकी ये सेंटेंस मैथमेटिकली रॉन्ग है। अगर मैं कभी ये बोल रहा हूँ ना कि मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट जा रही, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं है इन केसेस, क्योंकि वैल्यू इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं, हम इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट लिख देते हैं उसको। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये तो डिपेंड करेगा भाई कि ये वैल्यू क्या आने वाली, फंक्शन टू फंक्शन वेरी करेगी। कैसे निकालोगे, तो अभी आप नहीं निकाल पाओगे इतने अच्छे तरीके से,
हम निकाल पाएंगे जब हम कैलकुलस पूरा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू समथिंग आएगी, ये समथिंग भी डिपेंड करेगा कि आपके पास एक्सप्रेशन क्या है, तो ये आप अभी नहीं बता पाओगे। बट हाँ, एक ये रफ आइडिया ग्राफ के बेसिस पे आपको लग गया। जैसे कि अगर आप इस केस में मिनिमम वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू रहेगी दैट वुड बी द मिनिमम वैल्यू। निकालोगे तो अगेन जब एओडी पढ़ोगे तो सीखोगे, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकालोगे ये आएगी, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकालोगे ये आएगी, मतलब जो लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट आने वाला है उस पे जो y की वैल्यू आने वाली है जीरो। जैसे इस केस में आएगी आपके पास जीरो टू इनफाइनाइट, तो दैट जहां पे मैंने ये येलो लिखा हुआ है, ये येलो मार्क किया हुआ है, इसकी जगह जीरो आ गया। तो अगेन इट मैटर ग्राफ टू ग्राफ के मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, या इस केस में दूसरे केस में व्हेन a इज लेस देन जीरो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो ये 100% अभी नहीं निकाल पाओगे, बट एक बार ग्राफ पढ़ लोगे, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ लोगे तो निकाल पाओगे। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये मैंने एक रफ आइडिया दिया है आपको। 100% आइडिया जब होता है जब आपको ग्राफ के बारे में डिटेल नॉलेज हो जाएगा। डिटेल नॉलेज एओडी पढ़ने के बाद में होगा। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा का आइडिया हो जाएगा, तो वो सारी चीजें होने के बाद में आप इसको डिटेल निकाल पाओ। रेंज में क्या बोला, रेंज में तो लिखा मैंने, बोला क्या, ये लिखा ना यहाँ पे कि रेंज, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ग्राफ देख के समझो बेटा अब रेंज आप लोग कि क्या रेंज आ रही है यहाँ पे। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, यू कैन नॉट एग्जैक्टली टेल मी व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ग्राफ टू ग्राफ वेरी करने वाली है। भाई यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी नहीं पता, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, ग्राफ अगर ऐसा बना तो जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पे ये जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पे ये जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी, यहाँ पे ये आएगी, यहाँ पे जीरो ही आ रही है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है जीरो से लेके इन्फिनिटी इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू, क्योंकि इसकी मेरे को पता चल रही है कि जीरो से छोटी नहीं होगी, एक्स की पावर 4 है, जीरो हो सकता है बट नेगेटिव नहीं होगा कभी भी। यहाँ पे आप देखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू कुछ आएगी, मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, तो ये सेकंड वाला केस है, ये माइनस इन्फिनिटी से समथिंग तक, दैट समथिंग आई डू नॉट नो, इट डिपेंड्स ऑन द ग्राफ। जैसे यहाँ पे ये आ गई, यहाँ पे ये आ जाएगी, यहाँ पे इसकी रेंज में बता सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी हमेशा नेगेटिव, जीरो से बड़ा कभी नहीं हो सकता है, जीरो हो सकता है जब एक जीरो होगा। तो रेंज के बारे में आपके पास कंस्ट्रेन है इसके अंदर, इसलिए मैंने रेंज में दो पार्ट लिख दिया है। 100% अभी आप नहीं बता पाओगे रेंज क्या है। ठीक है, बट ये ग्राफ आपको ये आइडिया जरूर रखना है कि मैं डिग्री 4 की कभी बात करूं या डिग्री 3 की बात करूं कैलकुलस में आगे, तो आपको ये चीजें दिमाग में घूम जाए, जो सेंटेंस में बोल रहा हूं बोलूंगा फ्यूचर में उनको कनेक्ट कर पाऊं आप इन चीजों से जो मैंने आज बताई है आपको। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। और अब हम आते हैं अपने, जो आपने सबसे पहले पढ़े होंगे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगो फंक्शन, और ट्रिगो फंक्शन में भी स्पेसिफिकली हमारे पास कौन से फंक्शन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो बढ़ू आगे। ट्रिगो फंक्शन में अपना पहला फंक्शन आएगा साइन थीटा, डेफिनेटली साइन थीटा का ग्राफ बनाऊंगा। आपको पता है साइन थीटा का ग्राफ ऊपर नीचे वेव बनती जाएगी, राइट, स्मूथ वेव बनती जाएगी। ये भी नहीं बनता है यार वो बहुत ज्यादा, बट ये अब आपको आइडिया है तो आई एम नॉट गोइंग इनटू इट। ये वाली वैल्यू क्या होगी और ये वाली वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी, ये +1 से ऊपर नहीं जाता है और -1 से नीचे नहीं जाता है, तो इसकी जो थीटा की वैल्यू है
that belongs to all the real values. Your wish, whatever value you want to put, you can put, no issues with it, right? And sin theta की value belongs from -1 to +1, correct? एंड यहाँ पे एक और बात होती है कि इट्स ए पीरियोडिक फंक्शन. याद है मैंने जब ग्राफ बनाया था, जब बताया था आपको पीरियोडिक. पीरियोडिक का मतलब क्या हो गया? पीरियोडिक का मतलब ये हो गया कि भाई ये वाली जो साइकिल है जो यहाँ पे खत्म होती है, यहाँ पे ये पूरी जो साइकिल है, इस पूरी ग्राफ को, इस पूरी साइकिल को कॉपी पेस्ट करते हुए चलो, आपको ग्राफ मिलता जाएगा. ये एक साइकिल हो गई. एक साइकिल पूरी यहां तक हो जाएगी. दिस इज वन ऑफ द साइकिल. सिमिलरली एक साइकिल यहां तक पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी. तो ऐसी साइकिल आपके पास चलती जाएगी. और ये आपको पता होगा कि ये 2 पाई आता है यहाँ पे. दिस इज माई 2 पाई, दिस इज माई 4 पाई. मतलब मिनिमम ये पीरियोडिक फंक्शन तो है, कॉपी पेस्ट हो रहा है. वो जो सबसे छोटी साइकिल है वो है, वो इसको बोलते हैं पीरियड. एंड दैट इज इक्वल टू 2 पाई इन दिस केस. 2 पाई के बाद ही अपने आप को रिपीट करना चालू कर देता है. एंड दैट इज व्हाट वी कॉल द फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन थीटा. क्योंकि 4 पाई के बाद में भी रिपीट करेगा करने में. 4 पाई की साइकिल भी आप उठा सकते हो, 2 साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, बट 4 पाई को भी कॉपी पेस्ट करोगे तो ग्राफ मिलेगा. बट जो सबसे छोटा होगा वो 2 पाई होगा. तो जो सबसे छोटा होता है उसको हम फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं. दैट इज 2 पाई ही. इसके बारे में वो डिटेल में बात करेंगे हम पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में. देयर आर मेनी फंक्शंस व्हिच आर पीरियोडिक इन नेचर. तो वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन द लेटेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन डिटेल, पीरियोडिक फंक्शन. बट अभी यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें. सिमिलरली अब कॉस थीटा की बना लो भाई जल्दी से. ये ज्यादा अच्छा ग्राफ बना. यहाँ भी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू +1 ही हो जाती है, मिनिमम वैल्यू -1 ही हो जाती है. तो दिस इज +1, दिस इज -1. बेटा जब अगर कोडो में नहीं दे के रखा, मैंने यही तो बताया है बेटा. एक ही चीज क्यों बार बार? कोडो में नहीं दे के रखा है तो बातें नहीं करनी है ना. until unless they have not mentioned it, हमको डोमेन रेंज हमको निकालनी है. अगर सिर्फ फंक्शन बोल दिया है तो कोडोमेन की बातें ही नहीं करनी है. थीटा बिलोंग्स टू ऑल द रियल वैल्यूज. कुछ भी पुट करो. कॉस थीटा ऑलवेज बिलोंग्स बिटवीन -1 to +1. पीरियोडिक इन नेचर, बिल्कुल. इट्स अ पीरियोडिक इन नेचर विथ पीरियड इज 2 पाई. पीरियड आपके पास 2 पाई आने वाला है. अगेन आप देखोगे यहां से लेके यहां तक की कॉपी पेस्ट चलने वाला है. ये हो गया पहली साइकिल. मिनिमम फंडामेंटल पीरियड जिसको बोलेंगे कि ठीक है, 2 पाई के बाद ही अपने आप को रिपीट तो करने ही वाला है. 2 पाई से छोटी कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जिसके बाद अपने आप को रिपीट करने वाला. तो 2 पाई की एक साइकिल होती हुई जाएगी. देखो अब आपको आगे से ना ग्राफ पता होनी चाहिए हर एक चीज के. तो भले ही उनका बेसिक नहीं पता है, ग्राफ से रिलेट कर दोगे आप, वो निकालते जाओगे. आपको बेसिक नहीं भी पता है ना तो भी आप सीखते जाओगे बेटा. ये पीरियड यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा 4 पाई, ये हो जाएगा -2 पाई, ये हो जाता है π/2, ये हो जाता है यहाँ पे ये पाई. ठीक है. ये हो गया आपका साइन थीटा और कॉस थीटा की दुनिया खत्म बेसिक.
चलो बढ़ जाऊं आगे। अब बात कर लेते हैं टेन थीटा की। तो ये ग्राफ अब आपको याद होने चाहिए सारे आगे से। जिनको नहीं याद है या जिनको दिक्कत है वो सारे अब याद रख लो। टेन थीटा की दुनिया थोड़ी सी अलग चलती है। मान लो ये अगर पाई/2 है, ये पाई/2 वैल्यू, ये पाई है, ये 3 पाई/2 है, यहाँ पे -पाई/2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा। तो ये ग्राफ अब याद होना चाहिए आपको। जिनको अभी तक नहीं याद है, याद कर लो भाई लोग। प्रीवियस स्लाइड जल्दी से लो बेटा। ये तो अब आपको मेनी वन 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 तो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को ही लिखना चाहिए। ये तो मेनी वन फंक्शन है, ये भी मेनी वन फंक्शन है। बट ये जो भी लिख रहा हूं मैं, ये अंडर दिस डोमेन लिख रहा हूँ, अंडर दिस डोमेन लिख रहा हूँ। मेनी वन 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 लिख रहा हूँ तो अंडर दिस डोमेन लिख रहा हूँ। अगर डोमेन में कंस्टेन है, जैसे साइन थीटा का एग्जांपल अपन ने देखा था, डोमेन में कंस्टेन है तो वो थोड़ा सा वेरी करेगा। यहाँ पे जो ग्राफ बनता है आपका, यही ग्राफ ब्लैक से बना देता हूँ यार, इनफाइनाइट पे जाएगा राइट। इससे टच नहीं होगा बट इसके पैरेलल चलता जाएगा। जैसे आपको ये भी पता होगा कि पाई/2 पे नॉट डिफाइन होता है टेन थीटा, और पाई/2 से छोटे पे प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करता है, और पाई/2 से जैसे बड़े पे निकलते हैं माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करता है ग्राफ। तो कोई यही होता है, और यही वाली चीज आपके पास बार बार यहाँ पे क्या होने वाली, कॉपी पेस्ट हो जाती है। तो ये एक साइकिल हो जाएगी पूरी। ये एक साइकिल हो गई। सिमिलरली एक साइकिल पूरी ये हो जाएगी यहाँ पे। ये से कॉपी पेस्ट होता जाएगा। तो इस ये डेफिनेटली पीरियोडिक फंक्शन होगी, बट थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा की वैल्यू ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2n+1 पाई/2। अब जिनको ये 2n+1 पाई/2 का फंडा समझ में नहीं आ रहा, मेरी बात ध्यान देना। 2n+पाई/2 का मतलब क्या होता है? 2n+पाई/2 का मतलब होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। क्यों? 2n+1 इज एन ऑड मल्टीपल। 2n+1 को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। क्यों बोलते हैं ऑड नंबर? क्योंकि n की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो तो 2n+1 हमेशा ऑड नंबर रिप्रेजेंट करने वाला। लाइक 0 के लिए 1, 1 के लिए 3, 2 के लिए 5। तो हमेशा ऑड नंबर। ऑड नंबर ऑफ पाई/2 पे ये डिफाइन नहीं होता है बिल्कुल, क्योंकि देखो ये पाई/2 का 1 मल्टीपल, ये पाई/2 का 3 मल्टीपल, ये पाई/2 का -1 मल्टीपल, ये पाई/2 का 5 मल्टीपल। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे डिफाइन नहीं होता है। दैट्स वाई 2n+1 पाई/2 मैंने इसको क्या किया है, यहां से रिमूव कर दिया। थीटा कैन बी ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2n+1 पाई/2 वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की थोड़ी सी बातें हैं। रेंज की बातें करेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है भाई? -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, कुछ भी आप ले सकते हो, नो इश्यूज। इज इट अ पीरियोडिक फंक्शन? इज इट अ पीरियोडिक फंक्शन? यस, इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड हाउ मच? विथ पीरियड हाउ मच? कितने के बाद में रिपीट हो रहा है अपने आप में? मिनिमम पाई के बाद में। तो ये चीजें ऑलरेडी अपन वैसे ग्राफ जब बताया था, मैंने डिटेल में आपको बनाया था, ये भी बताया था कि ऐसा ग्राफ क्यों बन रहा है। बट ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, आपको ये ग्राफ अब पता होनी चाहिए, और जो बेसिक चीजें लिख रहा हूँ इनका आइडिया अब होना कंपलसरी। ग्राफ कैसे बनाया था वो सीखना आपको हेल्प करेगा कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपको ग्राफ याद होना चाहिए। बनाना तो याद होना चाहिए, क्योंकि नया क्वेश्चन आएगा तो ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। पाई/2 पाई।
3 पाई/2। तो ये ग्राफ यहाँ पे हो जाएगा पाई, 2 पाई, 3 पाई। इन पे डिफाइन नहीं होता है कॉट थीटा, राइट? आपको वैल्यूज पता होगी आई थिंक। कुछ टेन थीटा के टाइप की फीलिंग आपको नजर आएगी, एग्जैक्टली वही नहीं, बट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नॉट डिफाइन। इतना अच्छा ग्राफ नहीं बना क्योंकि उल्टा बनाना था। बट ये दिस इज अ साइकिल, दिस इज अ साइकिल। ठीक है, तो थीटा बिलोंग्स टू ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट व्हाट, मल्टीपल्स ऑफ पाई। पाई के मल्टीपल पे डिफाइन नहीं है भाई, वेयर एन बिलोंग्स टू सेट। पाई के मल्टीपल पे भाई साहब डिफाइन नहीं है। कॉट थीटा जो है ऑल द रियल वैल्यूज आउटपुट देगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इट्स ए पीरियोडिक फंक्शन डेफिनेटली। पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड हाउ मच, विथ पीरियड हाउ मच, पाई। तो जैसे साइन कॉस की सेम दुनिया चलती है, सेम दुनिया चलती मतलब डोमेन बराबर, रेंज बराबर, पीरियड बराबर, ग्राफ डेफिनेटली अलग होते हैं। ऐसे ही 10 कॉट की डोमेन बराबर, डोमेन में थोड़ा सा अंतर है, डोमेन थोड़ी अलग अलग जगह डिफाइन नहीं होते हैं, ये नेचर एक ही आता है। पीरियोडिसिटी सेम है और रेंज भी सेम है। तो ये सारे ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से। बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो इन चीजों के बेसिस पे। अभी तक नोट्स में जितनी भी चीजें बताई सारी आपको मुखाग्र होनी चाहिए, मतलब रटी हुई होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, या लिखना है जो भी लिख लो, मैं आगे बढ़ूंगा। और सेक थीटा और कोसेक थीटा जिनका हो गया वो सेक और कोसेक की दुनिया में घुस सकता है। हाँ ये पाई/2 है ना, पाई/2 पे वैल्यू 0 होती है ना कॉट की। पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, और मल्टीपल ऑफ पाई/2 पे वैल्यू 0 होती है। ये भाई ये साइन और कॉस का इसके पहले वाला ये रहा। चलो चलो आगे बढ़ेंगे। लेट्स डू फॉर सेक थीटा। सेक थीटा का ग्राफ बनाऊंगा। सेक थीटा नॉट डिफाइन होता है पाई/2 पे। दिस इज माई पाई/2 सपोज, दिस इज माई पाई, दिस इज माई 3 पाई/2, this is my 2 pi, this is my 5 pi/2,
दिस इज माई माइनस पाई बाई टू एंड दिस इज माई माइनस पाई, दिस इज माइनस थ्री पाई बाई टू। ये बना दिया है मैंने पहले तो। इन पे लिख देता हूँ, ये मेरा पाई है, ये मेरा टू पाई है ना, और ये बचे हुए जो हैं ये पाई बाई टू है, पाई बाई टू के मल्टीपल है, ये माइनस पाई। सेक थीटा जो 0 डिग्री पे होता है वो 1 होता है, आपको पता होना चाहिए। सेक 0 इज 1, बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता, बढ़ते 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 इनफाइनाइट पे जाता। पाई पे -1 होता, माइनस इन्फिनिटी से चालू होता और यहाँ पे फिर यहाँ पे चला जाता। ये हो जाता है आपके पास पाई बाई टू। पाई बाई टू पे डिफाइन नहीं होता, 3 पाई बाई 2 पे भी डिफाइन नहीं होता, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे डिफाइन नहीं होता। तो थीटा बिलोंग्स टू ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2n+1 पाई बाई टू, वेयर n बिलोंग्स टू सेट। और यही ग्राफ आपका यहाँ से फिर चालू होता, पाई पे वैल्यू 1 टच करके वापस निकल जाता। ये ग्राफ फिर यहाँ से चालू होता, या फिर आप यहाँ पे बनाओगे तो ये ऐसा बनता, फिर यहाँ पे ये ऐसा बनता। तो जो रेंज है, मतलब बोले तो सेक थीटा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। -1 से +1 के बीच में कभी भी नहीं आता। पीरियोडिक फंक्शन होता, पीरियोडिक फंक्शन है भाई, पीरियोडिक फंक्शन है, और पीरियड इसका जो है वो होता 2 पाई। 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करता, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा चला जाता। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पे बनाने वाला हूँ। ये हो गया सेक थीटा का ग्राफ। यहीं पे अगर मुझे बनाना है कॉस थीटा का ग्राफ, तो कॉस थीटा का ग्राफ ना इससे ही इंस्पायर्ड होता, मतलब कॉस थीटा से ये इंस्पायर्ड होता। ये ग्राफ बनता है कॉस थीटा का। रेसिप्रोकल फंक्शन है दोनों एक दूसरे के, कि कॉस को रेसिप्रोकल किया तो आपके पास सेक आ गया है, सेक को रेसिप्रोकल किया तो ये उसके ग्राफ में चेंजेस आता। तो दिस ये रेड वन वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है ये रेड, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस थीटा। और ये ब्लैक वाला जो ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ सेक थीटा। दोनों में ये रिलेशन होना भी चाहिए। आप देखो, थोड़ा नोटिस करो, दोनों की वैल्यू 1 साइमल्टेनियसली होने वाली, बिल्कुल, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जैसे ही कॉस 0 होगा ये डिफाइन नहीं होने वाला है, क्योंकि 1/0 डिफाइन नहीं होता है ना। जैसे ही पाई आया दोनों -1 होगा, जैसे ही यहाँ पे 2 पाई आया दोनों अगेन +1 होगा। तो 1 है तो रेसिप्रोकल भी सेम आता, बट 0 अगर आ गया तो 0 पे नॉट डिफाइन होता। तो इट दैट्स व्हाई पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे जहाँ पे कॉस 0 होता वहां पे डिफाइन नहीं होता। Similarly, cosec theta will work like the reciprocal of sin theta। तो आप रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा जैसे बनाओगे वैसे ही यहाँ पे इसको भी बना देते। थोड़ा सा इसको भी बना के दे ही देता हूं मैं आप लोगों को। बेटा कितने के बाद में कॉपी पेस्ट कर रहा देख ले। पीरियोडिक फंक्शन समझ में आने की बात नहीं, ग्राफ देखो और ग्राफ से समझ जाओ कि भाई कितने टाइम के बाद मेरे को फंक्शन को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ना, ये मान लो अगर आप ये पूरी एक साइकिल यहाँ से लेके यहाँ तक की मान लेते हो, तो यही तो कॉपी पेस्ट कर रहे हो पूरी आप। इमेजिनेशन में लाओ अब अपने, है ना। ये हो गया और ये हो गया, दिस इज 1 साइकिल। 2 पाई के डिफरेंस पे कॉपी पेस्ट होता जाएगा और क्या। सेम कॉस, कॉस और सेक दोनों का पीरियड सेम ही आना चाहिए, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के भाई। रेसिप्रोकल है तो पीरियड में चेंजेस नहीं होना चाहिए।
अरे यार गलत बना दिया ना। पाई पे नॉट डिफाइन होता है ना, 2 पाई पे डिफाइन नहीं होता है। -पाई पे डिफाइन नहीं होता है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। पाई बाई 2 पे तो 1 होता है, पाई पे डिफाइन नहीं होता। 3 पाई बाई 2 पे -1 हो जाता है। ग्राफ वही सेक थीटा की फीलिंग ही है। ये बनता हुआ आपको नजर आया। और अगर यहीं पे अगर आप साइन थीटा का ग्राफ बनाओगे तो साइन थीटा का ये बनता है पाई बाई 2 पे 1, पाई पे 0। फिर ये साइकिल गई, -1 पे कट किया, ये गया, ये गया, ये गया, 0 पे कट किया। ये साइन थीटा का ग्राफ हो गया। तो ये ब्लैक वन इज कोसेक थीटा एंड दिस रेड वन इज ऑफ साइन थीटा। बातचीत वही, थीटा बिलोंग्स टू ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई। कोसेक थीटा belongs to -infinity to -1 union 1 to infinity, and that's a periodic function with period equal to 2 pi। तो आप देखोगे ना, तो पाई बाई 2 से शिफ्टेड है बस ग्राफ, और कुछ नहीं। सेक और कोसेक का पाई बाई 2 से पूरा ग्राफ राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दोगे तो आपको कोसेक थीटा का ग्राफ मिल जाएगा, कोसेक सेक से।
चलो बढ़ जाए आगे। चलो आगे बढ़ेंगे। यार देखो यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं कुछ, मैं एक दो आइडिया आपको दे देता हूँ। क्वेश्चंस मतलब ये से आते हैं जैसे आपको डोमेन और रेंज निकालनी है। फाइंड डोमेन एंड रेंज। बेटा जल्दी लिखो, थोड़ा हाथ जल्दी चलो। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए बेटा। ये सारी चीजें तो ठीक है अपनी जगह हो गई। जैसे मान लो फाइंड डोमेन एंड रेंज, के डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी। मेरे पास जो फंक्शन है वो है अंडर रूट ऑफ साइन एक्स सपोज, या फिर डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ थीटा। इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। अब ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको पुरानी चीजें यूज करनी है, या तो पुरानी चीजें यूज कर लो, या तो अब देख के सॉल्व करके टाइम दे के समझो। अब जैसे यहाँ पे आप बात करोगे तो आपके पास क्या आएगी, आपके पास आएगी साइन एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। ये कंडीशन आएगी डोमेन के लिए। अब साइन एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो आपको साइन एक्स का ग्राफ तो पता है, ये होगा। साइन एक्स का ग्राफ आपका क्या है, ये होगा। अब साइन एक्स का ग्राफ ये होगा, तो यहां से लेके यहां तक की डिफाइन है, फिर यहां से लेके यहां तक डिफाइन है, फिर यहाँ मतलब जब जब पॉजिटिव है, जब डिफाइन है भाई। मतलब आपका जो एंगल आने वाला है वो ये आने वाला है। ये एंगल चलेगा, ये एंगल चलेगा, ये एंगल चलेगा, ये एंगल चलेगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट चलेंगे। डेफिनेटली पॉजिटिव भी कब होता है आपको पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। इसको लिखने में हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कतें आए हैं अभी। तो यहाँ पे जो एक्स आएगा, दैट बिलोंग्स टू 2n पाई से 2n+1 पाई। ये अगर आपने ट्रिगो इक्वेशन किया है कॉन्सेप्चुअली, पूरी क्लासेस अच्छे से अटेंड करिए, तो ये आप लिखने में थोड़े से कंफर्टेबल रहोगे। अब क्यों रहोगे, क्यों लिखेंगे, इसके पीछे की बहुत बड़ी दुनिया है। आपको ये पता होना चाहिए कि 2n पाई, ये जो एंगल्स है कौन से, ये वाले देखना है यहाँ पे। ये मल्टीपल ऑफ पाई के मल्टीपल्स हैं, 2 पाई के मल्टीपल्स हैं इनफैक्ट। ये 2n पाई वाले सारे एंगल हैं। और ये वाले एंगल जो हैं ये 2n+1 पाई वाले हैं। जैसे अगर ये 0 है तो ये 1 है, ये 2 है तो ये 3 है, ये 4 है तो ये 5 है। तो ये वाला जो है वो ये वाला एंगल है। जब ये थोड़ी सी चीजें याद रखो कि कैसे लिखना है, धीरे धीरे सीखते जाओगे। और रेंज अगर आप बात करोगे रेंज की, तो रेंज अब आपको समझ में आना चाहिए इसको देख के, कि अगर ये 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है कौन, ये 0 से लेके 1 का अंडर रूट अगर आप लोगे, तो 0 का अंडर रूट आपके पास 0 आने वाला है, 1 का अंडर रूट 1 आने वाला है, और बीच की सारी वैल्यूज भी आपके पास आने वाली है। तो कुछ इस तरीके से एनालिसिस करके इसकी डोमेन और रेंज आप यहाँ पे लिख सकते हो।
चलो बढ़ जाऊं आगे। साइन ऑफ कॉस ऑफ थीटा। बेटा 0 to पाई हर्षिल सिर्फ ही रहेगा। 0 to पाई क्यों रहेगा भाई? क्या 2 पाई to 4 पाई नहीं रहेगा? 2 पाई to 3 पाई नहीं रहेगा क्या? 2 पाई से 3 पाई में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं आएगा क्या? राइट, वेरी गुड। बहुत बड़ा लिखा होगा, मतलब हम जब भी साइन थीटा की बात कर रहे हैं, कुछ कंस्ट्रेंट नहीं गिवन है, तो यही लिखना होगा ना भाई हमको। साइन ऑफ कॉस ऑफ थीटा, तो साइन ऑफ कॉस ऑफ थीटा जो है, इसको सबसे पहले एनालिसिस करूंगा मैं। तो ये जो कॉस थीटा है, ये एंगल का काम कर रहा है किसके लिए? साइन के लिए। तो आई कैन राइट इट समथिंग लाइक साइन फाई, वेयर फाई इज इक्वल टू व्हाट? कॉस थीटा। क्योंकि इसके लिए तो इनपुट का काम कर रहा है ये। अब थीटा तो कुछ भी पुट कर दो, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। थीटा तो कुछ भी, ऑल द रियल वैल्यूज पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी मेरे को। ना तो कॉस थीटा को प्रॉब्लम है, ना उसके बाद साइन थीटा को प्रॉब्लम है। ठीक है, बट मेरे पास ये कंस्ट्रेंट है कि कॉस थीटा जो है ये -1 टू +1 लाई करेगा। जो भी आप थीटा की वैल्यू पुट करोगे, -1 टू +1 लाई करेगा। देयरफॉर ये भी -1 टू +1 लाई करेगा, एंड देयरफॉर दिस विल आल्सो लाई फ्रॉम -1 टू +1। साइन फाइव -1 टू +1 लाई करेगा। तो साइन थीटा के लिए जो इनपुट है वो -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। और साइन थीटा का जब आप ग्राफ बनाओगे, तो ग्राफ से कैसे रिलेट करना वो मैं आपको बताता हूँ। 1 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जरा आप बताओगे क्या? एंगल में -1 से +1 के बीच में बोल रहा हूँ, तो आपको कुछ चीज यहाँ पे क्लिक कर रही है कि मैं एंगल -1 से +1 बोल रहा हूँ, तो क्या बोल रहा हूँ? जैसे जब मैं ग्राफ बनाता हूँ साइन थीटा का, ये मेरे पास ग्राफ बनता है भाई, ये ग्राफ बनता है। ये एंगल π/2 होता है। अब यहाँ पे +1 और -1 तो एंगल ही नहीं है। +1 और -1 तो यहाँ पे एंगल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि -1 और +1 जो है वो रेडियन में लेना पड़ेगा। रेडियन में 1 की वैल्यू कितनी होती है? रेडियन में 1 की वैल्यू होती है 57 पॉइंट समथिंग डिग्री, राइट? अगर 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें, बट यहाँ पे डेफिनेटली हमने रेडियन में ही प्लॉट किया है, क्योंकि π/2 भी रेडियन में लिखा हो। π/2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है? 3.14 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 1.5 समथिंग, 1.55 समथिंग। तो 1.55 समथिंग, इसका मतलब मेरे पास जो 1 रेडियन है वो यहाँ कहीं पे आएगा, और 1 रेडियन यहाँ आएगा, तो -1 रेडियन मेरे पास यहाँ पे आएगा। तो आपके पास जो इनपुट है वो -1 से +1 के बीच के ये सारे इनपुट हैं, -1 रेडियन से +1 के रेडियन। तो आउटपुट आपके पास है ये 1 रेडियन पे आपको यहाँ पे कुछ ये आउटपुट मिलेगा, और -1 रेडियन पे आपको ये वाला कुछ आउटपुट मिलेगा। ये आउटपुट मिलेगा और ये आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब बीच के आउटपुट आप देखोगे कि ये इनपुट के लिए क्या आउटपुट मिलेगा, तो ये बीच वाला। ये इनपुट के लिए क्या आउटपुट मिलेगा, तो ये बीच वाला। नाउ यू कैन सी दैट ऑल दिस विल बी आउटपुट्स। तो ये जो मैक्सिमम वाला आउटपुट आपको यहाँ पे दिख रहा है वो कितना होगा? वो होगा साइन ऑफ 1 रेडियन। और ये जो मिनिमम वाला यहाँ पे होगा, ये होगा साइन ऑफ -1 रेडियन। एंड साइन ऑफ -1 रेडियन विल इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 1 रेडियन, राइट? आपको पता है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। देयरफॉर रेंज जो आएगी वो -साइन 1 रेडियन से चालू होके साइन 1 रेडियन तक जाएगी। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व फॉर रेंज। दिस इज द डोमेन एंड दिस इज द रेंज। अब ये क्वेश्चन जो होंगे ग्राफ से स्पेसिफिक या नॉर्मल लॉजिक से कनेक्ट करके, ऐसे क्वेश्चंस आने लगेंगे। तो डेफिनेटली चैलेंजिंग होगा, डेफिनेटली चैलेंजिंग होगा, बट धीरे धीरे सीख पाओगे अगर अभी तक मेहनत नहीं करी। अभी तक अगर आपने ट्रिगो इक्वेशन और ट्रिगो वन में मेहनत करी है, तो क्वेश्चन आप आराम से कर पाओ। चलो आगे बढ़ूंगा दूसरे फंक्शन की तरफ। अभी क्वेश्चन ज्यादा नहीं कराऊंगा, पहले फंक्शन सारे कवर करवा लेता हूं, उसके बाद में मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा।
बेटा वही तो देखो, यहाँ पे ये समझो, थोड़ा सा फ्लो को समझना चालू करो। ये साइन है, ये साइन के लिए इनपुट है कॉस थीटा। कॉस थीटा को मैंने मान लिया फाई। कॉस थीटा को क्या मान लिया मैंने, फाई। इनपुट डालूंगा थीटा में, थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, ऑल द रियल वैल्यूज। तो जब ऑल द रियल वैल्यू बोलूंगा तो कॉस थीटा की रेंज कहां से कहां तक लाई करेगी, -1 टू +1। अब कॉस थीटा की -1 से 1 लाई करेगा तो फाई की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, -1 टू +1, क्योंकि कॉस थीटा फाई के बराबर। नो -1 टू +1 लाई करेगी, और यहाँ पे मैंने कॉस थीटा को फाई लिखा था, तो दिस फंक्शन इज कन्वर्टेड टू साइन फाई। तो इसके जो फाइनल इनपुट देने वाला है साइन ऑफ फाई, तो साइन ऑफ फाई के लिए एंगल जो है, एंगल कहां से कहां तक लाई कर रहा है, एंगल इसके पास ये वाली रेंज में लाई कर रहा है, -1 रेडियन टू +1 रेडियन। इट इज लाइंग बिटवीन -1 रेडियन टू +1 रेडियन। ठीक है। तो -1 रेडियन कहां पे होगा और +1 रेडियन कहां पे होगा, ये प्लॉट तो आप कर ही सकते हो। 1 रेडियन की वैल्यू आपको पता है, -1 रेडियन आपको स्पेसिफिकली पता है कहां पे होने वाला है, π/2 से छोटा होने वाला है 1 रेडियन, क्योंकि π/2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होने वाली है, 3.14 डिवाइडेड बाई 2। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 3.14 डिवाइडेड बाई 2 इज अप्रोक्सीमेटली 1.57 समथिंग। तो 1.57 समथिंग, और ये 1 उससे डेफिनेटली छोटा आने वाला है, तो 1 यहां बना दिया, -1 यहाँ पे आएगा, -π/2 से बड़ा। एंगल में कंस्ट्रेन है मेरे पास ये। अब इन एंगल्स के लिए आउटपुट क्या आ रहा है, तो आप देख लो भाई कि ये -1 के लिए आउटपुट यहाँ पे ये आ रहा है -sin 1 और 1 के लिए आ रहा है sin 1 रेडियन। बस खत्म, और क्या क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा रिलेट करना चालू करना पड़ेगा आपको बेटा। चलो काफी टाइम हो गया, बढ़ते हैं आगे। अब मैं क्वेश्चंस की जगह मैं आपको लॉग फंक्शंस के बारे में बेसिक डिटेल दे दूंगा आज, कि लॉग फंक्शंस की दुनिया कैसे काम कर रही, पड़ा हुआ है ये आपका। जैसे कि अगर मैंने लिखा f(x) इज इक्वल टू लॉग एक्स, बेस में सपोज मैंने a डाल दिया, तो आप बताओ तो जरा इसमें x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं बेटा, x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर का ही हम लोग लॉग लेते हैं बेटा पूरा। अब जाके आपको याद रखना है कि पूरा ग्राफ जो भी मैंने पढ़ाया था आपको, बहुत डिटेल में ग्राफ पढ़ाया था, और बहुत डिटेल में अपन ने इनकी बातें करी थी, 4-5 लेक्चर यही बातें करी थी। तो चीजें वहां पे रिवाइज करवानी। कंडीशन आपके पास ये भी आती है कि भैया ए जो है वो 0 से बड़ा भी होना चाहिए, और ए 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। मतलब जो बेस है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब बेस भी पॉजिटिव होनी चाहिए, और जिसका लॉग ले रहे हो वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, बस बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। जिसका लॉग ले रहे हो वो 1 के बराबर हो सकता है। और लॉग एक्स बेस ए का ग्राफ जो था वो ऐसा बन रहा था आपके पास, 1 पे 0 होता है, और ये पॉइंट होता है आपके पास 1,0। जैसे जैसे एक्स बढ़ाते जाओगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो इसकी जो रेंज होगी, ऑल द रियल वैल्यूज होगी, और 1 के लिए वैल्यू 0 होगी हमेशा। या तो ये ग्राफ आता था जब ये जो बेस है ये 1 से बड़ा होता था, if the base is greater than 1, if base is less than 0, sorry less than 1, तो ग्राफ आपके पास ये होता था। अगर बेस आपके पास 1 से छोटा हो, डेफिनेटली 0 से बड़ा ही होगा, कंडीशन ही है, तो ग्राफ ये होगा। बट ये भी पास तो यहाँ पे 1,0 से करेगा। रेंज ऑल द रियल वैल्यूज आएगी, -∞ टू +∞, दोनों केसेस में। इनका एग्जाम्पल लिख देता हूं इफ यू वांट, बट व्हाट आई वांट इज यू रिवाइज फ्रॉम योर लॉग वाला पार्ट जब मैंने पढ़ाया था आपको। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा log x बेस e,
जिसको हम एल एन एक्स बोलते हैं। एल एन एक्स का ग्राफ इस पैटर्न पे आएगा, लॉग एक्स बेस 2, लॉग एक्स बेस 2 या लॉग एक्स बेस 10। ये सारे ग्राफ इस पैटर्न पे आएंगे। पैटर्न ये डेफिनेटली ग्राफ में रिलेटिवली चेंजेस होते जाएंगे। इसका एग्जाम्पल अगर मैं बनाऊं तो मेरे पास आएगा लॉग एक्स बेस 1/2, 1 से छोटा बेस, लॉग एक्स बेस 1/10, 1 से छोटा बट डेफिनेटली पॉजिटिव। तो बेस जब 1 से छोटा है तो ग्राफ में ये चेंजेस आएंगे। अच्छा, डिफरेंस क्या आ रहा है लॉजिकली? लॉजिकली डिफरेंस ये आ रहा है, जब एक्स इज टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट इन दिस केस, फंक्शन विल टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना। इसमें जब एक्स इज टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, फंक्शन विल टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट। ये चेंजेस, ये मैंने आपको उस टाइम भी लिखवाया था वैसे। दोनों की रेंज सेम आएगी, राइट। ये वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ। दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ। ये हमेशा डिक्रीज होते हुए जाएगा। डोमेन ये लिख दी ना बेटा, एक्स की वैल्यू इज द डोमेन, राइट, 0 से इंफिनिटी। और जब एक्स यहां पे टेंड करेगा भाई 0 को, तो वाई टेंड करेगा माइनस इंफिनिटी को। 0 से थोड़े बड़े पे ग्राफ की वैल्यू माइनस इंफिनिटी, और यहाँ पे जब एक 0 को टेंड करेगा 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो वाई विल टेंस टू इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। फंक्शन इज ऑलवेज वन वन फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हमेशा वन वन होते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस आर ऑलवेज वन वन फंक्शन। तो मैं चाह रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने इसमें कराए थे, दिस इज योर रिवीजन, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवीजन। लॉग बहुत बेसिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गो अहेड, सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर आई टॉट यू इन लॉग। ठीक है, ये आपका होमवर्क आप मेरी साइड से अभी। चलो आगे बढ़ूं। लॉग में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हमारे पास आने वाली है, लॉग की जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। खैर, लॉग 1 की वैल्यू बेस कुछ भी हो, लॉग ए बेस ए की वैल्यू, लॉग ए रेस टू द पावर एम बेस बी की वैल्यू, लॉग ए रेस टू द पावर एम बेस बी रेस टू द पावर एन की वैल्यू, लॉग ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू बेस सी, या लॉग ऑफ ए बाय बी की वैल्यू बेस सी। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। पीछे जा रहा हूं, चलो लिख लो सबसे पहले, जल्दी से ये बनाओ। चलो बढ़ जाऊं आगे।
अरे सॉरी, क्या हो गया ये? अरे ये पेज क्यों घुस गया? अच्छा, ठीक है, नोट कर लिया। ये प्रॉपर्टीज, इसके बाद यहाँ पे कुछ बेस चेंज प्रॉपर्टीज। log a base b can be written as log a base b can be written as a raised to the power log b base c can be written as a raised to the power log b base a can be written as. These are the basic properties of log which you need to write. जल्दी लिखो बेटा, इसको इतना टाइम मत लगाओ। चीजें ध्यान रखनी है आपको यहाँ पे, like this, like this, like this is always a point where the graph will always pass from 1, 0. फंक्शन 1, 1 ये देख के आप जज कर सकते हो। कंडीशंस, रेंज, ये सारी चीजें आपको एकदम कट टू कट दिमाग में होनी चाहिए विदाउट फेल। यहाँ पे ये 0, यहाँ पे ये 1, यहाँ पे m log a base b। ये प्रॉपर्टीज प्रूफ भी करी हुई है, एक एक प्रूफ भी करवाई थी और आपको एक एक लिखवाई भी थी, राइट? तो जिसने नहीं करी थी, एक एक रटना अभी। नहीं मतलब क्या बोल रहा, नहीं समझ में आया बेटा। एक बार यू कैन, हाँ ये 2 बार लिखा हुआ है, क्योंकि ये 2 बार मैंने इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ एक नॉर्मल बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं कि आई एम इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू बेस, और यहाँ पे मैं सिर्फ आपको जिसका लॉग लेके रखा हो बेस में, और बेस वाला चीज लॉग में लेके आ रहा हूँ। तो दोनों में ये डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है? पावर प्रॉपर्टीज बहुत हेल्पफुल आती है, बहुत, दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। बी लॉग ए बेस सी, और यहाँ पे सिर्फ बी, क्योंकि अगर ये दोनों सेम है यहाँ पे तो वही ऊपर वाली प्रॉपर्टी का पार्ट है। ए बी एक्सचेंज करेंगे, लॉग ए बेस ए की वैल्यू 1 आ जाएगी तो बी वैल्यू आ जाएगी। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी वर्कआउट करना है, याद होना चाहिए आपको। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रॉपर्टीज, जो नॉर्मल फॉर्मूला जिनको बोला जाता है। इसके अलावा जो आएगी वो आपके पास आएगी इन इक्वेशंस की प्रॉपर्टीज, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। कि अगर कभी आपको log ऑफ कैपिटल एक्स इज ग्रेटर देन log ऑफ कैपिटल वाई मिला, और बेस आपके पास ए है, तो अगर ए जो भाई साहब है 1 से बड़े हैं, तो एक्स जो भाई साहब है वो वाई से बड़े होंगे। और अगर ए भाई साहब 1 से छोटे हैं, मतलब ए अगर 1 से लेके 0 के बीच में अगर आप डाल रहे हो, तो एक्स जो है वो वाई से छोटे हो जाएंगे। चलो ये लिख लो फॉर्मूले। यहाँ पे एक और चीज, जो लॉग की डेफिनेशन होती है वो तो मैंने नहीं बताई। लॉग की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू, अगर सी है तो ए इज इक्वल टू बी रेस टू द पावर सी। बिल्कुल, फंक्शन में मैंने आपको बोला ना, क्या कैलकुलस की तैयारी कर रहे थे बेटा अभी तक, जो भी पढ़ रहे थे हम पीएनसी बाइनोमियल छोड़ के। हमने ट्रिग्नोमेट्री 1 पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री 2 पढ़ा, हमने क्वाड्रेटिक पढ़ी, हमने इक्वेशन इन इक्वेशंस पढ़ी, ये सब फंक्शन की तैयारी चल रही थी हमारी अच्छे से। यूज आएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है, देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉन्फिडेंस लूज करके बैठो, यार वहां नहीं हुआ तो यहाँ नहीं हुआ, होगा। मेहनत करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे।
आपको लगता है नहीं होगा, बट धीरे धीरे होती जाती है चीजें, कंसिस्टेंटली आपको मेहनत। बैकलॉग है ही नहीं बेटा, वही तो मैंने समझाया, बैकलॉग को तो छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो ना, ये सारी चीजें जो भी बोर्ड पे लिख रहा हूँ सब याद होनी चाहिए, खत्म कर, इसका बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अब अगर कल मैंने तेरे से पूछा लॉग की ये प्रॉपर्टी बता, तेरे से नहीं आया तो मतलब फिर तू बैकलॉग की बात भी मत कर मेरे से, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है, जो करंट पढ़ा रहा हूँ वो नहीं पढ़ रहा है। आया क्या समझ में? पुराना जो बैकलॉग है पड़े रहने दे, उसको मत छेड़। बट जो आज मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, फंक्शन में मैंने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये एक भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो तेको नहीं पता। कल से पूछा कोसेक थीटा का पीरियड क्या होता है, ये होता है, रेंज क्या होती है, ये होती है, डोमेन क्या होती है, ये होती है, ये चीजें अब पता होनी चाहिए। पहले नहीं पता है, बैकलॉग है, वो गया भाड़ में, उससे कोई लेना देना नहीं है, इस पे फोकस करो, ये चीजें याद होनी चाहिए। हाँ, अब आपको दिक्कत ये आएगी कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे दिक्कत आएगी, आएंगी, टाइम दो, सॉल्व करो, दिक्कत आने दो, सीखो उससे और आगे बढ़ो अपने आप। इट्स नॉट अबाउट क्वेश्चन सॉल्विंग, इट्स अबाउट लर्निंग राइट नाउ। लर्निंग रहेगी तो अपने आप एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे। इट्स अबाउट लर्निंग, इट्स नॉट अबाउट सॉल्विंग ओनली। आपको लर्न करनी है चीजें, एप्लीकेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा विद टाइम। तो डोंट गो इनटू इट के बैकलॉग है और ये है नहीं कर पाऊंगा, कॉन्फिडेंस कम से एंट्री करोगे कोई फायदा नहीं। हाँ, जिसने अच्छे से किया उसको बहुत एडवांटेज है, बट जिसने नहीं किया उसके साथ ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता। यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स नाउ ऑनवर्ड्स, यू विल लर्न इट, नो इश्यूज। ठीक है, चलो अब आते हैं इन इक्वेशंस में। तो भाई कभी कभी लॉग को रिमूव करने की जरूरत पड़ जाती है कि एलएचएस और आरएचएस में यहाँ ग्रेटर देन है, लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर, दिस साइन विल गोइंग टू आइदर चेंज और विल रिमेन द सेम, डिपेंडिंग कि भाई आपके पास जो एक ही वैल्यू है, मतलब जो बेस है, वो भाई साहब क्या बोल रहा है। दूसरी चीज, कभी कभी आपको ये मिलेगा कि एक्स ग्रेटर देन वाई है और आपको लॉग लगाने की जरूरत पड़ी, तो आप लॉग लगाओगे, एक्स लोगे, लॉग लगाओगे, वाई लोगे, बिल्कुल लो, बिल्कुल करो, यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन ही डाल दो। अगर ए जो है आपका 1 से बड़ा ले रहे हो, और अगर ए आप 1 से छोटा ले रहे हो, आप खुद अपनी साइड से लोगे राइट, अगर आप लॉग ले रहे हो तो आप अपनी साइड से लेते हुए रहोगे। तो यहाँ पे साइन सेम, यहाँ पे साइन चेंज, और ये साइन कुछ भी हो सकती है। इट इज नॉट लाइक दैट कि ये ग्रेटर देन की साइन है, ओपोजिट करना है या सेम करना है, मायने ये रखता है। ये मायने रखने के लिए आपकी बेस मायने रखती है कि आप बेस क्या चूज कर रहे हो। अगर बेस 1 से बड़े पे काम कर रहे हो भाई साहब, तो आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, और अगर बेस 1 से छोटे पे काम कर रहे हो तो साइन चेंज करने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, कभी कभी ये भी जरूरत, ये भी मिल जाता है कि लॉग ऑफ एक्स बेस ए इज इक्वल टू वाई, एक ही जगह लॉग है, नॉट इक्वल टू। यहाँ पे डेफिनेटली अपन इन इक्वेशंस की बातें कर रहे हैं, तो यहाँ मैं ग्रेट, या यहाँ सपोज लेस देन ले लेता हूँ, या लेस देन इक्वल टू ले लेता हूँ, चलो। तो अगेन फिर वही बात कि अगर ए 1 से बड़ा है तो यू डू नॉट नीड टू चेंज द साइन, आप बिल्कुल ऐसे ही बढ़ जाओ। और अगर ए 1 से छोटा है, 0 और 1 के बीच में, तो बिल्कुल आप, फंडा तो वही आएगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी। तो तीनों में सेम कंसिस्टेंसी है, कुछ भी अलग नहीं है। लॉग को सीन में ला रहे हो, इन इक्वेशन इन्वॉल्व है, तो फिर आपको क्या करना है? तो फिर सिंपल सा फंडा है आपको कि जब भी अगर आप कर रहे हो तो मेक श्योर कि अगर बेस 1 से बड़ी है साइन चेंज मत करो, अगर बेस 1 से छोटी है तो साइन चेंज कर दो भाई मेरे। दिस आर द इन इक्वेशंस राइट, इन इक्वेशंस में पढ़ाया था ना। नहीं नहीं, मैंने लॉग ऐड नहीं किया, यहाँ पे बेस भूल गया हूँ लिखना, बेस ये डालो भाई। नोट्स कॉपी देखना, बहुत डिटेल में बातें करी है इन चीजों के बारे में, जितना मैंने आज आपको लॉग के बारे में बता दिया ये अपन ने 4 क्लास में सीखा है। हाँ, अगर आप लॉग ले रहे हो दोनों साइड, बेस क्या ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है साइन चेंज करना है नहीं करना।
रैंकिंग वाला सम करा देता हूं बेटा। चलो ये दैट्स ऑल एज फार एज दिस इज कंसर्न। एक रैंकिंग वाले सम का बोल रहा है ये कि रैंकिंग वाला सम करा दो। ठीक है भाई, एक रैंकिंग वाला सम करा देता हूँ। देखो सपोज ए ले ले, बी ले ले, सी ले ले, सी ले ले, डी ले ले, ए बी सी सी डी ई, है ना। इसमें तेरे को रैंक निकालना है। किसकी रैंक निकालना है? सपोज तू रैंक निकाल ले सी डी बी ए सी ई, इसकी रैंक निकालना। ठीक है, ये रैंकिंग वाला पीएनसी वाला पार्ट है बेटा, है ना। वो पूछ रहा था कि सर बता दो, टेस्ट है तो कंफ्यूजन है। ठीक है, इसकी रैंकिंग निकालना है। तो भाई रैंकिंग में सबसे पहले ए से चालू होने वाले वर्ड कितने बनेंगे ये देख ले। ए से चालू होने वाले वर्ड्स कितने बनेंगे? अब एक ए तो चला गया तेरे पास, लास्ट में एक दो तीन चार पांच, पांच वर्ड को अरेंज करने के कितने तरीके आ जाएंगे? 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। 60 नंबर होंगे जो ए से चालू होंगे। हाँ, लेक्चर इज अवर ट्रिग्नो दैट क्या बोलते हैं अपना, कैलकुलस इज अवर। मैं एक डाउट बता रहा था कि रैंक वाले क्वेश्चन है वो बता दो, तो मैं रैंक वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ कि भाई इसकी रैंक क्या होगी, सी डी बी ए सी ई की। ठीक है, तो ए बी सी सी डी ई आपके पास 6 लेटर्स हैं, 2 सी हैं जिसके अंदर। हाँ, जिनको समझना नहीं है वो लीव कर सकते हैं। आपको रैंक निकालना है इसकी, सी डी बी ए सी ई की। ए से चालू होने वाले वर्ड इतने हैं, बी से चालू होने वाले वर्ड कितने आएंगे? अगेन 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। अब सी से चालू होने वाले वर्ड आएंगे, और सी से चालू होने वाले वर्ड में ही आपके पास ये भी आ जाएगा। करेक्ट। तो सी से चालू होने वाले वर्ड में ही आ रहा है, तो मैं सबसे पहले ना इनको, अरेंजमेंट तो ये नॉर्मल सीरियल में ही है तो मुझे करने के, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है तो लिखने की जरूरत नहीं। अब सी से चालू होने वाले जो वर्ड आएंगे, सी से चालू होने वाले सी के बाद सेकेंड वैल्यू किसको मिलेगी? सी से चालू होने वाले में सबसे पहले वैल्यू किसको मिलेगी प्रकृत? ए को मिलेगी। तो सी ए से चालू होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे? सी ए से चालू होने वाले वर्ड बनेंगे, एक सी तो चला गया, एक फिक्स जो सी था वो तो चला गया भाई। एक सी को तो मैंने गायब कर दिया क्योंकि उसको फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स कर चुका हूं। अब सी ए से चालू होने वाले वर्ड मेरे पास बनेंगे, सी ए को फिक्स कर दिया और बचे हुए चार को अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल तरीके, 24। फिर सी के बाद, ए के बाद वैल्यू मिलेगी बी को, सी बी से चालू होने वाले भी कितने मिलेंगे? 4 फैक्टोरियल 24। फिर सी सी चालू होंगे, सी सी से चालू होने वाले कितने मिलेंगे? ये भी 4 फैक्टोरियल 24। यहां तक तो आपका नंबर नहीं आ रहा है। अब सी के बाद वैल्यू मिलेगी डी की, सी डी में पक्का आपके पास ये आने वाला है, ये सी डी आपके पास है, तो अब डी को भी आपने कर दिया फिक्स, तो अब इसको भी आप कर दो कैंसिल। ये भी हो गया भाई मेरे पास फिक्स। अब सी डी से चालू होने वाले जितने भी वर्ड मिलेंगे उसी के अंदर आपके पास मिलने वाला है सी डी बी से चालू होने वाला, तो सी डी के बाद में अब वापस वैल्यू किसको मिलेगी? ए को मिलेगी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल होंगे, 6। सी डी ए के बाद में सी डी बी को वैल्यू मिलेगी, सी डी बी में यही आएगा, तो भाई सी डी बी में आएगा तो अब बी भी फिक्स कर दिया मैंने, इसको भी कैंसिल कर दो। अब सी डी बी के बाद में जो सबसे पहली वैल्यू मिलेगी फिर ए को मिलेगी, उसी में ये आ जाएगा बिल्कुल, तो ए को भी कैंसिल कर देता हूं। अब ए के बाद में मेरे पास जो पहला आएगा उसके बाद सी को वैल्यू मिलेगी, उसके बाद ई को वैल्यू मिलेगी, यही तो आ जाएगा मेरे पास नंबर। तो बस दिस इज द रैंक। अब तुम देख लो यहाँ पे कितनी आएगी, 60 प्लस 60 प्लस 24 24 24 प्लस 6 प्लस 1 इज योर आंसर। आया समझ में? 199 आ रहा है आई थिंक। 120 प्लस 78 कितना होता है? 198, 199, 199 रैंक। ठीक है। चलो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। +6 क्यों होगा बेटा? कर दिया मैंने 6। 60 प्लस 60 120 प्लस 72 78।
120 प्लस 70 198, 198 प्लस 1 199। ठीक है, चलो बाय बाय एंड टेक केयर।